गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th और क्लास 9th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में जिसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक आपका टेबल बनती है जिसमें आपके 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का इनकी वैल्यूज को फाइंड किया जाता है। एक्चुअल में क्या ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीजें होती है। पहले आपको थोड़ा इंट्रो कर देता हूं इसका। एक होता है साइन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा का मींस वैल्यू होती है, इसमें थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सेकंड होता है आपका cos थीटा और थर्ड आपका होता है tan। एक्चुअल में ये होते तो तीन ही है, लेकिन तीन जब सीधे होंगे तो तीन इनको इनवर्स भी होते हैं, उनके उल्टे भी होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। तो इस प्रकार हमें टोटल मिलाकर के कितने बन जाते हैं हमारे 6, यानी कि sin cos tan cot sec cosec। आगे थीटा है, फाई है, ए है, बी है, सी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये 6 चीजें होती है। अब अकॉर्डिंग टू टेबल, यानी कि 10th तक का जो लेवल है, 10th क्लास तक का जो लेवल है, उस लेवल में कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि 10 तक का जो लेवल है उसमें 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज है वो आपके कोर्स में है। 10th के बाद अब अगर आप हाईएस्ट क्लास में जाओगे तो आपको ज्यादा भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन अभी हम 10th लेवल तक की बात कर रहे हैं। तो इसकी एक वैल्यू, इसकी एक टेबल बनती है कि पता कैसे चले कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका एक नियम है, इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है, जो मैं आज आपको टेबल बनानी सिखा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम ट्रिग्नोमेट्री में टेबल का ही होता है। 6 नाम होते हैं, 6 नाम पता लग गए, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी? नाम लिख देते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, सेकंड आपका हो गया cos थीटा, थर्ड हो गया tan थीटा, इसके बाद आपका होता है cot थीटा, इसके बाद में आपका होता है sec थीटा, इसके बाद में आपका होता है cosec। मैंने अभी आपको बताया साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। वैल्यूज मैंने आपको बताई कि एक वैल्यू आपकी होती है 0 डिग्री, एक वैल्यू आपकी होती है 30 डिग्री, एक वैल्यू आपकी होती है 45 डिग्री, एक वैल्यू आपकी होती है 60 डिग्री और एक वैल्यू आपकी होती है 90 डिग्री। इन वैल्यूज को हम इस टेबल को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। मोस्टली क्या होता है, 1 रुपए जो होता है, एक सिक्का जो होता है जिसको हम 1 कहते हैं, हम इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि सपोज कीजिए सबसे पहले क्या आता है 0, 0 के बाद में 1 का 4th हिस्सा क्या आएगा 1/4, इसके बाद में 1/4 और ऐड कर देते तो कितना आ जाता है 1/2, फिर 1/4 ऐड कर दिया तो कितना आया 3/4 और फिर 1 ऐड कर दिया तो कितना आया 1। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमने देखा बिल्कुल 5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों का अंदर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हो, इसको रूट कर देते हैं। 0 का 0 होता है तो साइन में लिख दिया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, किसी को दिखाई ना दे इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को थोड़ा नीचे कर देता हूं। यहाँ 0 रखा, यहाँ 1/4 रखा, या 1/2 रखा, या 3/4 रखा, या 1, सबका अंडर रूट कर दिया। 1 का 1 होता है, 4 का होता है 2, सबका हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। 1 का 1 होता है, 2 का होता नहीं है इसे रूट में रख दिया, 3 का होता नहीं है रूट में रख दिया, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है। एक बार साइन की वैल्यू हमने सीधी निकाली, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या करना है, एक बार हम सीधे चले थे, इसी लाइन को हम पीछे से वापस लिख देते हैं। 1 हमने लिख दिया यहाँ पे, √3/2 लिखा यहाँ पे, बीच वाला सेम टू सेम ये आ गया यहाँ पे और 0 आ गया यहाँ।
अब आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है, रेशियो की जो डिग्रीज की टेबल होती है, उसमें साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब रहा हमारे पास tan। उससे पहले जो दूसरी वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, मैंने आपको बताया था। तो जीरो का उल्टा होता है इन्फिनिटी। जीरो यानी जीरो, इन्फिनिटी यानी जो कभी खत्म नहीं होता। 1/2 का उल्टा होता है 2/1। 1/√2 का होता है √2/1। √3/2 का होता है 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 तीन लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। बात करते हैं सेक की। सेक उल्टा किसका होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास है 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का इन्फिनिटी। अब हमने देखा कि हमारे पास 1 2 3 4 चार लाइनें हमने बना दी। अब रह गया tan। tan थीटा की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, tan थीटा इक्वल होता है sin अपॉन cos। यानी कि sin की जो भी वैल्यू होती है उसको अगर हम cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? tan थीटा। यानी ये लाइन है sin की और ये लाइन है cos की। sin वाली लाइन को cos वाली लाइन से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा? tan थीटा। 0 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0। 1/2 को √3/2 से, तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 कैंसिल, ऊपर से रहा 1, नीचे से रहा 2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, मैथ में सब कैंसिल होता है, पीछे बचता है 1। √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर रहा √3, नीचे रहा 1 और 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो 0। मैथ का नियम क्या है? व्हेन यू विल डिवाइड एनी डिजिट 0/1 then you will get 0 और 1/0 then you will get infinity। यानी कि ऊपर 0 होता है तो 0, नीचे 0 होता है तो इन्फिनिटी। tan की वैल्यू आ गई। tan का उल्टा होता है cot। 0 का इन्फिनिटी, 1/√3 का √3/1, 1 का 1, √3/1 का 1/√3, इन्फिनिटी का 0। तो ये आपकी टेबल बनके तैयार हो। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप देखेंगे, 2 से 3 टाइम्स आप देखेंगे, तब आपको ये टेबल समझ में आएगी। और कम से कम 3-4 बार इसको अपने नोटबुक में आप बना करके देखिए। इसके बाद हम कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। जय।